जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है। एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो छिड़े, कोई चलता है तो चल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? अजीजान गिरामी वकार, मदीने तैयबा में एक मर्तबा यहूदियों का इज्तिमा हुआ। 50,000 के करीब यहूदी जमा हो गए थे, और उनका मजमा है, उनका मौलवी है, और मिंबर पर खड़े होकर बयान क्या कर रहा है मौलवी कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है। कुरान पाक की एक आयत का मजाक उड़ा रहा था, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। कुरान की एक आयत है जिसमें रब ताला ये फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन देगा। इससे मुराद क्या है? तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। लेकिन इसका मजाक उड़ाकर यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है, वो गरीब है और ये अमीर है। सिद्दीक अकबर वहां से गुजर रहे थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का गुजर वहां से हो रहा था। जब उन्होंने देखा ये आयत का मजाक उड़ा रहा है, उलट पलट कर रहा है, मजमे में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में से नहीं थे, सीधे स्टेज पर चढ़ गए और जा करके उस यहूदी का जुब्बा पकड़ा और 2 तमाचे सन्नाटेदार मारे। मजमा उनका है, बोलने वाला उनका है। और जब हजरत अबू बकर ने 2 तमाचे रसीद किए तो जाहिर सी बात सब पकड़ो धकड़ो सब घेर लिए। सिद्दीक अकबर को हर तरफ से घेर लिया गया, पकड़ लिया गया। उनके मौलवी ने कहा इसको मारो मत, इनको इनके रसूल के पास लेके चलते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अब सुनो मेरे अजीज, होता क्या है जब ऐसे मजलूम को पकड़ करके अदालत में लाते हैं तो कोर्ट में भी सब मामला बदल जाता है। हुजूर पाक के पास लाए और उनका मौलवी कहने लगा कैसा है आपका ये सहाबी, कैसा है आपका साथी? मैं तो आपके इस्लाम की अच्छाइयां बता रहा था कि खुदा बहुत गनी है, मुसलमान फकीर है। इतनी बात पर तो अबू बकर ने मुझे मार दिया, पूरा जुमला ही बदल दिया, उसने जुमला बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये झूठ बोल रहा है। वहां स्टेज पर कह रहा था अल्लाह गरीब है, मुसलमान अमीर है, अल्लाह गरीब इन मुसलमानों से कर्जा मांगता है। उस यहूदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। और गवाह के लिए 10 नहीं 50 यहूदियों को खड़ा कर दिया, झूठे सारे के सारे झूठे। सबों ने कहा नहीं हमारा मौलवी सच्चा है, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। ये हालात यहाँ पे भी आते हैं। हाँ, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाते हैं और झूठ ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा परोसा जाता है, सच्चा आदमी अजनबी बन जाता है। उसको लगता है मैं किस बात को कहने लग गया। आज ये हालात पैदा किए जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखो, सच का दामन नहीं छोड़ना।
बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुजूर ने पूछा, इतने सारे लोग कह रहे हैं अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है? आपने कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला हूं, वहां कोई था नहीं, मैं अकेला हूं। जानते हो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा मैं अकेला हूं, इसी वक्त जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरा है। क्या बात, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब अल्लाह ने सुन लिया, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की बात की तायद दुनिया के किसी गवाह ने नहीं, खल्ला के कायनात ने फरमाया। सच पर कायम रहोगे, अल्लाह की तायद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। हालात अभी ऐसे हो गए कि लोग मौसम देख करके कपड़े भी बदल लिए और अपना दीन भी बदलने चल पड़े। तुम तूफानों का दीन तो लेकर नहीं चलते, हवाओं का दीन तो नहीं है ये। मेरे अजीजों, आंधियां चाहे जितनी भी सख्त आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। इसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर क्या घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते। बेशक 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 दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हालात को देख देख कर जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, तुम भी कहीं बहक न जाना, बह मत जाना। याद रखो अभी क्या चल रहा है, रात अंधेरा है ना, लेकिन सारे हर एक बैठे हुए को यकीन है कि सुबह का उजाला आने वाला। बेशक बेशक बेशक, यकीन है कि नहीं है? उजाला आएगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अगर बदलियां छाई है आज उम्मत पर, इंतजार करो रब ताला उजाले जरूर लाए। बेशक बेशक बेशक। ये जो आसपास भटके हुए हैं आवारा कुत्ते, इनको तो हाल ये है, फिलिस्तीन के हालात को देख करके इनको लगता है कि अब हम भी वैसी हो। मुसलमानों को मारते हुए इजराइल को देखा तो उसकी बधाई देने लग गए, और इनको लगा कि अब जगह जगह मुसलमानों को इसी तरह मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी दुनिया में वातावरण, ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, इस तरह के हालात बगदाद में भी आए थे, तराबलस में भी आए थे, मराकश में भी आए थे, मिस्र में भी आए थे, ट्यूनिस में भी आए, शाम और यमन में भी आए। ये पहली मर्तबा नहीं है। एक वक्त ऐसा आया बगदाद में, ततारियों ने हमला करके ईंट से ईंट बजा दी, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। दरियाए दजला का पानी पूरे मुसलमानों के खून से लाल हो गया। उस वक्त बाजार में घूमते हुए ततारी बादशाह की बेटी अपने सिपाहियों के साथ जा रही है, बाजार में जा रही है। सुनो, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब वो सन्नाटा था, लाशें बिखरी हुई, खून पड़ा हुआ है बगदाद में, मुसलमान बाकी नहीं थे, लेकिन चलते चलते उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। मस्जिदें बंद है, वीरान है, लेकिन कहीं से अजान की आवाज आ रही है। रुक गई, कहा कि अजान की आवाज कहां से मालूम करो, हम तो इतना कत्ले आम कर चुके, ऐसे हालात में अजान देने वाला कौन है? जानते हो, सिपाही दौड़ पड़े, जा करके देखा तो एक छोटी सी दुकान है और दुकान में एक बूढ़ा आदमी है खड़े होकर अजान दे रहा। क्या वाह वाह। ना जमात है ना सफे है, कुछ नहीं है। पकड़ करके लाए। बादशाह की बेटी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? कहा अजान दे रहा हूं। कहा किसके लिए? कहा अपने लिए। वाह वाह। कहा सब तो मुसलमान मर गए, किसको बुला रहे हो? कहा तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरे कान में अजान की आवाज आई थी। उस वक्त से यह आवाज गूंज रही है और जब तक जिंदा रहूंगा यह आवाज पुकारता रहूंगा। अब सुनो, वो हैरत में रह गई। तवज्जो, बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बूढ़े बाबा का भी मैं यहाँ पर भी इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा वायरल चल रहा था।
कभी कभार जवानों से ज्यादा 80 साल के बूढ़ों में जोश होता है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेचारे ने जवाब दिया। एक रिपोर्टर आया और कहा कि बाबा जी क्या कह रहे हो, देखो इतना बड़ा वो सब बन गया, क्या कर रहे? कहा कोई बात नहीं, आज बना लिए, कल कोई और आएगा, फिर कोई और बना दे। क्या वाह 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 वाह, इतनी आसानी से बोल के खत्म हो गया। हुकूमतें तो आती रहती है, जाती रहती है, बदलते रहता है, फिर कोई आएगा अजान दे देगा। बगदाद के उस बूढ़े की बात मैं कर रहा हूं जो दुकान पर खड़े होकर अजान दे रहा था इन हालात में। उस ततारी बादशाह की बेटी ने पूछा कि बाबा, जब तुम्हें अजान पर इतना यकीन है, तुम्हारे दीन पर इतना यकीन है, तो बताओ तुम्हारे लोगों को चुन चुन करके हमने मारा, तुम्हारा खुदा कहाँ है? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसकी इबादत करते हो? बचाता क्यों नहीं? सुनो, ऐसे हालात में अभी तुमको भी यही ताना दिया जाएगा। जब तुम दीन हक पर हो तो तुम्हारे लिए मदद क्यों नहीं आती? सारी ताकत, कुव्वत, तख्त सब उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उस बाबा जी ने क्या कहा? कहा बेगम, बात ऐसी है ना कि तुमने बकरियों के रेवड़ को देखा होगा। चरवाहा जब चराता है उसे बकरियां लेकर के, तो साथ में कुत्ता भी पालता है। बकरियां चलती रहती हैं और अगर एक भी बकरी इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके जमात में ले आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कुत्ता किस लिए पालता है बकरियों वाला? सिर्फ इसलिए कि रेवड़ से बकरियां हट न जाए। जब कभी कोई बकरी हटती है, कुत्ता भौंक करके जमात में उसको दाखिल कर देता। कहा बात यही है, ये मुसलमानों की जमात है। जब कभी ये मुस्तफा करीम के रास्ते से इधर उधर हटते हैं, मौला तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है, तुम भौंकते हो और फिर हम शरीयत मुस्तफा पर आ जाते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात यही है। और मैंने देखा है आज बिहम्दी ताला इन बिगड़ते हुए हालात में भी कसरत से आज हिंदुस्तान में जो नारा लग रहा है वो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल है या नहीं है? पीछे वाले ठंडे तो नहीं हो गए? अगर ठंडे नहीं है तो लब्बैक पुकार करके दिखाया अपने नबी पाक को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात, बेशक इसलिए बेशक। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूँ पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बेशक बेशक, बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक।